जीवन के रहस्य को कभी आपने महसूस किया है? ये चांद सितारे, ये उगते हुए फूल, कभी आपने इनको देखा है ध्यान से? आप आश्चर्य से भर जाओगे, आपकी आंखें खुली खुली रह जाएं। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा है? छोटा बच्चा जब देखता है कैसे किलकारियाँ उसकी उठती हैं, कैसा आश्चर्य उसके मन पे, उसके मस्तिष्क पे, उसके पूरे अस्तित्व में छा जाता है। ये आश्चर्य है जीवन। इस जीवन के आश्चर्य को महसूस करें और थोड़ा इसका वैज्ञानिक पहलू भी जानें। इसके वैज्ञानिक पहलू को जानने के लिए मैं आपको 2 छोटी छोटी कहानियाँ सुनाता हूँ। चलिए, जब इन छोटी कहानियों को आप जानोगे तो आप वास्तु के बारे में थोड़ा और गहराई से समझ पाओगे। आपके अंदर एक इंसाइट डेवलप होगी कि वास्तु काम कैसे करता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसका पूरा फ़ायदा उठा पाओगे। एक साहब थे किर्लियन, वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े फोटोग्राफर थे, और उन्होंने बड़ा चमत्कारी एक खोज अचानक, ये जितनी वैज्ञानिक खोज हैं आप ज़्यादातर देखो अचानक ही होती हैं। ये भी एक बड़ा आश्चर्य है। जब वो देना चाहता है ऊपर से तो वो दे देता है। वो आपको सपने में कभी दे देगा। बेंजीन का फॉर्मूला सपने में आ गया। पूरा जीवन ऐसे ही है, वो कब देगा, कब वो ऊपर से बरसा देगा आपके ऊपर, आपको पता नहीं होता। तो किर्लियन साहब के साथ भी एक दिन ऐसे ही हुआ कि वो फोटोग्राफी कर रहे थे। हाई फ्रिक्वेंसी फोटोग्राफी उन्होंने डेवलप की थी, और ये खोज परावैज्ञानिक क्षेत्र की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है। आज आपका जो शरीर दिख रहा है, इस शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल है, उसे इनके कैमरे से ढूंढा जा सकता है। पहले क्या हुआ, इनके साथ बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ हुई कि एक पत्ती की वो फोटोग्राफी कर रहे थे और किसी कारण से वो पत्ती टूट गई, और वो फोटोग्राफी करते रहे, उनको पता नहीं लगा पत्ती कब टूटी। बाद में उन्होंने जब कैमरा रखा तो देखा अरे वो तो पत्ती टूटी हुई थी। लेकिन जब फोटोग्राफ देखे तो फिर एक आश्चर्य कि वो फोटोग्राफ में कोई पत्ती टूटी नहीं थी, वो पत्ती वैसे ही चमक रही थी। उन्होंने फिर इस पे बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने पाया कि नहीं, ये जो दृश्य जगत है, इसके अलावा कुछ अदृश्य ऐसा है जो इस दृश्य को थामे हुए है। जिस दिन ये अदृश्य पीछे से हट गया, उस दिन ये दृश्य भी गिर जाएगा और आपको दिखाई देना बंद होगा। आप अपने जीवन में देखिए, कुछ ऐसा है जो आपके अंदर से निकल गया और आपकी सांसें रुक जाती हैं। आंखें वही होती हैं लेकिन वो देख नहीं पाती हैं। ज़बान वही होती है लेकिन वो बोल नहीं पाती है। दृश्य जगत और अदृश्य जगत, जो अदृश्य जगत का था उसको विज्ञान ने आज दिखा दिया। किर्लियन फोटोग्राफी के अलावा और भी उसके बाद के वैज्ञानिकों ने बहुत काम किया, जिसमें वो जो अदृश्य जगत है आपके सामने दृश्य हो जाता है। इसी तरीके से एक भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स किए। क्रिस्टोग्राफ उनका सबसे ज़्यादा आश्चर्य में भर देने वाली कृति है। वो एक तरह का एम्पलीफायर है जिसने ये बताया कि एक कॉस्मिक हार्ट है, एक क्वांटम हार्ट है जो हम सबके अंदर धड़कता है। वो चाहे जीव हो और चाहे निर्जीव हो और चाहे वनस्पति जगत हो, कुछ भी हो, वो धातु हो, वो पत्थर हो, वो पेड़ पौधे हों, सबके अंदर एक खास तरह की धड़कन है। वो धड़क रही है, वो जीवित रखे हुए है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, हमारे हिंदू शास्त्रों में, कि कण कण में भगवान, ब्रह्म हर कण में है और वो धड़क रहा है। वाइब्रेशंस जिसका वास्तु से संबंध है, तो ये 2 तथ्य ऐसे हैं जो वास्तु की वैज्ञानिकता के हमें बड़े करीब ले जाते हैं। एक तो वाइब्रेशंस, हर चीज़ वाइब्रेट कर रही है और वो आपके ऊपर असर डाल रही है। दूसरा, हर दिशा, और ये जो जगत आपके चारों तरफ जो फैला हुआ है, आप क्या समझ रहे हो जितना आप दिख रहे हो, क्या आप उतना ही हो? नहीं, आप जितना दिख रहे हो कम से कम भी उसके 1 मीटर चारों तरफ आप हो। और ये तो विज्ञान कह रहा है, योग शास्त्र कहता है कि आप कम से कम 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 100 मीटर तक आप फैले हुए हो, और वो जो ऊर्जा का क्षेत्र है वो आपके भवन से प्रभावित होता है। वास्तु आपकी कैसे मदद करेगा, ये समझने वाली बात है। वास्तु की मदद इस क्षेत्र में आपको ऐसे चाहिए होगी कि आपको एक शील्ड चाहिए, एक कवच चाहिए। ये कवच ढाल की तरह आपके चारों तरफ रहेगा।
ये बचाएगा आपको हर उस आपदा से जो इस वायरस के कारण या इस तरह की चीज़ों के कारण आपके ऊपर आ सकती है। एक बड़े उत्साहवर्धक बात है, अमेरिका के कैंसस सिटी में इस पर प्रयोग किए जा रहे हैं। 1000 पेशेंट्स को लेकर वहाँ के डॉक्टर्स ने आपका और ऐसे पेशेंट्स का ऊर्जा कवच तैयार कर रहे हैं। उनके अपने तरीके हैं, लेकिन ऊर्जा कवच पर वो भी काम कर रहे हैं। वो ऑरा को मजबूत कर रहे हैं, ऑरा को हम भी मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हमारा जो बेसिक पॉइंट है वो ये कवच है। तो इस कवच को आप कैसे तैयार करोगे, इस कवच को आप कैसे पाओगे, ये आपको समझना है। तो ये कवच आपके पास है, इसे खाली आपको एक्सप्लोर करना है। आपके मकान में ये कवच है। कैसे है? एक दिशा है जो उत्तर से पूरब के बीच में है, उसे कहते हैं ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ के बीच का हिस्सा जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, यह स्थान हीलिंग का है। यहाँ पर धन्वंतरी ऊर्जाएं आती हैं आपके मकान के अंदर यहाँ से, और इन ऊर्जाओं को पाने के लिए यह स्थान खुला होना चाहिए। अगर यह स्थान खुला नहीं है तो वो ऊर्जाएं जो प्राणिक और ऑर्गेनिक एनर्जीज मतलब जैविक ऊर्जाओं से मिलकर हीलिंग ऊर्जा पैदा करती हैं, वो आपके मकान में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। अब इन ऊर्जाओं को पाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये समझें। आपको सबसे पहले तो अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ढूंढना होगा। इस कॉर्नर पे अगर ओपनिंग्स हो सकती हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ओपनिंग्स करें, ताकि वहाँ से जो प्रकाश है वो आ सके। अगर ऐसा संभव नहीं है तो उस स्थान पर एकदम सफ़ेद संगमरमर का टुकड़ा लें, चौकोर। उस टुकड़े के ऊपर चांदी के पात्र में कुछ मोती डालें और स्फटिक भी डालें। अब यहाँ से ऊर्जाएं उत्पन्न होना शुरू हो रही हैं। इसके पीछे आपको रखना है एक दर्पण, मिरर, जो इन ऊर्जाओं को वहाँ से रिफ्लेक्ट करके आपके घर के ब्रह्म स्थान में ले जाएगा। ब्रह्म स्थान में ऊर्जाएं आ गई। अब यहाँ से ऊर्जाओं को कैसे फैलाना है, तो इसके लिए हमें शंकुनाभि स्थान जो होता है वहाँ पर ऊर्जा क्षेत्र को क्लियर करना होगा। उस स्थान को साफ होना चाहिए। वास्तु नाभि दरअसल आपकी जो मकान का ब्रह्मस्थान है उससे नैऋत्य की ओर बढ़ा हुआ हिस्सा है। करीब करीब आप जब उसको 9 खानों में बांटते हैं वास्तुमंडल को, तो एक खाना और एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ता है ईशान की तरफ, और नैऋत्य की तरफ एक खाना छोड़कर जब पीछे आप जाते हैं तो यह स्थान होती है वास्तु नाभि। वास्तु नाभि पर आपको मणिक, एक अच्छा सुंदर मणिक और साथ में एक क्रिस्टल, ये 2 को रखना होगा, ताकि ये जो नॉर्थ ईस्ट से आने वाला प्रकाश है, ये प्रकाश वहाँ जाकर पूरे मकान में फैल जाए। अब देखिए, पूरब से आने वाली प्राणिक ऊर्जाएं और उत्तर से आने वाली जैविक ऊर्जाएं, ये यहाँ आती हैं और पूरे मकान में फैलती हैं। इन ऊर्जाओं में अभी कुछ खास बात और भी है कि जो पूर्व से ऊर्जाएं आ रही हैं वो घर के पुरुष सदस्यों से जुड़ी हुई हैं। ये ऊर्जाएं अगर नहीं आ पा रही हैं तो क्या करना है, तो घर के पुरुष सदस्यों को स्वर्ण जल का प्राशन करना होगा। एक स्टील के पात्र में रात में एक गोल्ड की साफ कॉइन रख दें, सवेरे तक स्वर्ण का जल तैयार हो जाएगा। स्त्री सदस्यों के लिए क्या करना है, उन्हें उत्तर से आने वाली ऊर्जाएं लाभ देती हैं, जो जैविक ऊर्जाएं हैं, वो अगर नहीं आ पा रही हैं तो किसी भी कारण से हमें रौप्य जल का प्रावधान करना होगा। रौप्य जल अर्थात चांदी का जल, ठीक स्वर्ण जल की तरह चांदी का जल भी तैयार किया जाएगा, जो कि घर की महिला सदस्यों को लाभ करेगा। इस तरीके से हम घर के ब्रह्मस्थान तक आ गए, और स्त्री और पुरुष सदस्यों के लिए जो ऊर्जाएं पूर्व या उत्तर की तरफ से नहीं आ पा रही थी उसको हमने प्रोविज़न कर दिया। इसके बाद हमें जाना होगा मूलाधार की ओर। बहुत आवश्यक है, क्योंकि शब्द, रूप, रस, गंध, ध्वनि,
ये सारी ऊर्जाएं जहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं, जो इन्हें बैलेंस करता है वो है पृथ्वी तत्व। वो कहाँ होता है? साउथ वेस्ट पोर्शन में, नैऋत्य कोण में घर के आपके। नैऋत्य कोण जब आपका भारी होगा और इन सबको संभालने लायक होगा, तभी ये ऊर्जाएं आपको लाभ दे पाएंगी। तो उसके लिए आपको अपने घर के नैऋत्य स्थान को पीले रंग से रंगना होगा, भारी करना होगा। यदि भारी किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो पीले रंग का अधिकतम इस्तेमाल करें, और ये पीला रंग पृथ्वी तत्व को जागृत कर देगा, और जागृत करके आपके ऑरा कवच के संपूर्ण सिस्टम को कंप्लीट करके आपकी हेल्प करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से पूरा होता है आपका ऑरा कवच। इसका लाभ लें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और देश की तरक्की में भागीदार बने। देश की सुरक्षा आपके हाथों में है, देश की तरक्की आपके हाथों में है। जय हिंद।